शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझ। अर्थात हर देह के संकल्प को त्यागो। कोई भी बाहर की बात स्मृति में ना आए। अंदर में खो जाओ। अपने ही सत्य में स्थित हो जाओ। यही योग है। शिव बाबा एकांत प्रिय है। एकांत में वो हम आत्माओं का आवाहन करता है। साइलेंस में बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ।
का संबंध भी याद है बाबा। दिल से निकले बाबा, मंत्र माफिक नहीं बाबा। बाबा वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा।
पापा कहता है, किस रूप में बैठे हो? इसके सामने बैठे हैं। बच्चों की नजरों में बाबा और बाबा की नजरों में बच्चे। बाबा ने आज कहा है कि बच्चे, अभिमानीपन मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। बुनियाद बन जाएंगे। अपने को शिव बाबा के सामने अनुभव करो। आज बाबा कहता है, बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाबा के पास। बाबा पूछता है, समझते हो आप शिव बाबा के पास उसके साथ हो, ईश्वर के साथ हो। बाबा सर्च लाइट का अपने ऊपर अनुभव करो। एक एक आत्मा को बाबा सर्च लाइट दे रहा है। खींच रहा है।
ईश्वर है। अनुभव करो। श्रद्धा नैनों में पवित्रता चेहरे पर अपने चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन इस पाप की साकाश को अनुभव करो। वहाँ आत्माओं को पवित्रता की ओर बाबा है।
पापा कहता है जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। और जब मैं याद करता हूँ उस आत्मा को बल मिलता है। बाबा से नजर लगाओ, अर्थात हे आत्मा, अपने बाबा को याद करो और पवित्र हो जाओ। बाबा से आते संकल्पों के वाइब्रेशंस को कैच करो। अमृत वेले बाबा माँ को याद करना है। ओम शांति। शांति।
मिले बाबा से। बाबा से मिलना एक चीज है। अगर आपको संकल्प आया कि मुझे आत्मा को पवित्र होना है, तो समझ जाओ कि बाबा ने रस्सी खींची है। हर आत्मा जो योग में बैठती है, हर आत्मा को ये संकल्प नहीं आता। अगर ये संकल्प आया तो समझो बाबा ने खींचा, क्योंकि आत्मा अपनी सत्यता की ओर जाना चाहती है। और उसको वहां पहुंचाने सिर्फ एक बाबा ही है जो वो संकल्प दे सकता है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि ये ज्ञान जो है वो सिर्फ ईश्वर देता है कि अपने को आत्मा समझो। तो आज की बाबा की सारी मुरली एक वाक्य पर चली है। वो वाक्य है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। और सारी मुरली बाबा इस वाक्य पर चलाता है। तो बाप से नजर मिलाना, बाबा कहता है बाबा को प्यार से याद करो। तो ये लाइन को बाबा कहता है कि बाप से नजर मिलाना। तो बाबा इस वाक्य में हमको स्थूलता से हटाता है कि बाबा से नजर मिलाना ये नहीं है कि हम बाबा की बिंदु चित्र को देखते रहें, है ना, फोटो के सामने बैठ जाएं, है ना, बाबा के जितनी पिक्चर्स हैं उसको सामने लेके बैठ जाएं कि बाबा ने कहा नजर मिलानी है तो बाबा को देखो। नहीं, आज बाबा क्लियर करता है कि नजर मिलाना अर्थात बाबा को प्यार से याद करना। जो आज अमृत वेले बाबा का जो एक महावाक्य भी चलाया, बाबा ने क्या कहा कि याद करना प्यार से, दिल से, भक्तों की तरह राम राम बाबा बाबा नहीं करना। तो बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। तो निहाल की डेफिनेशन बाबा कहता है, निहाल होना अर्थात विश्व का मालिक बनना। निहाल होना अर्थात पवित्र हो जाना, पावन बनना। पवित्र भी बनना है और दिव्य भी बनना है, क्योंकि देवता सिर्फ पवित्र नहीं है, देवता पावन है। पवित्र तो सभी आत्माएं हो जाती हैं जब वो परम धाम पहुंच जाती हैं। कोई भी अपवित्र आत्मा परम धाम नहीं पहुंचती है। तो पवित्र
सारी की सारी आत्माएं बन जाती हैं। लेकिन पावन आत्माएं वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हैं, सतयुग की आत्माएं हैं। तो निहाल होना माना पावन बन जाना। और उसके लिए बाबा ने मंत्र क्या दिया कि बाबा को प्यार से याद करो। तो आज बाबा कहता, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, ग्रंथ साहब में है। इसका वास्तविक अर्थ क्या बाबा कहता? बाबा कहता, आत्मा को बाबा द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, थर्ड आई, ज्ञान की आंख, समझ की आंख, बुद्धि की आंख, स्थूल आंख नहीं, समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, और उस आंख से बाप को पहचान लेती तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। निहाल होना अर्थात सदगति को पहुंच जाना। निहाल होना अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेना। निहाल होना अर्थात पावन बन जाना। बाबा कहता, बच्चे तेही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। यह है बाबा से नजर लगाना, मेरी याद में। लेकिन कैसे? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ है देही अभिमानीपन, यह है लॉ। और ऑर्डर है मुझे याद कर। तो पहले बाबा कहता देही अभिमानी बन, फिर मुझे याद कर। देही अभिमानी बन का बाबा दूसरी डेफिनेशन भी यही देता है कि और संग तोड़ मेरे संग जोड़। तो निहाल अर्थात साहूकार बन जाए। तो आज इन सार में और प्रश्न उत्तर में बाबा ने निहाल की 3 परिभाषा दे दी। निहाल होना विश्व का मालिक बनना, निहाल होना सदगति को पाना, निहाल होना साहूकार बन जाना। तो बाबा कहता कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाबा के पास। तो बाबा कहता है कि जब मुरली सुनने बैठते हो तो सबसे पहले इस महावाक्य को इमर्ज करना है। सुना चाहे मुरली कोई भी रहा, लेकिन किसकी मुरली? हम इसलिए मुरली सुनने नहीं आए कि कौन सुना रहा है ना। हम मुरली सुनने इसलिए आए क्योंकि बाबा की मुरली है। तो किसके पास आते हो? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते, क्योंकि आप वाया मुरली बाबा से मिलन मनाते हो। ये एक माध्यम है परमात्मा से बात करने का। जैसे स्थूल में भी आपको कोई चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, तो आप चिट्ठी पढ़ते हो स्थूल में। जब लेकिन जब चिट्ठी पढ़ते हो तो आपका जो ध्यान होता है वो उस आत्मा से ऐसा जुड़ा होता है, या योग कहो, ऐसा जुड़ा होता है कि चिट्ठी भी पढ़ रहे हो और उस आत्मा को याद भी कर रहे हो, है ना।
उसकी बात याद आती है, उसका होना याद आता है, उसकी चीजें याद आती हैं। एक लाइन आप चिट्ठी की पढ़ते हो और फिर उस आत्मा के बारे में सोचते हो। तो ये भी चिट्ठी है बाबा की। तो इसीलिए बाबा आज पहली 2 लाइन में कहता है कि समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये लिखा किसने है? किसकी मुरली? बाबा की। तो जब मुरली पढ़ते हो तो बाबा कहता है ये बाबा का बच्चों के प्रति पत्र है, शिक्षा है। जो रोज बाबा कहता है मैं सबको लेटर लिखता हूँ, 3 पेज का लेटर लिखता हूँ। तो ये भी जानते हैं कि शिव बाबा सब आत्माओं का बाबा है। क्यों लिखता है? क्योंकि वो बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी और गुरु भी। सुप्रीम को बाबा कहता, परम कहा जाता, उस एक को ही याद करना। नजर से नजर मिलाते हैं। याद करना अर्थात नजर से नजर मिलाना। इस लाइन में भी बाबा ने सब कुछ कह दिया कि जब आप किसी से नजर मिलाते हो तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन वो भी आपको देख रहा है। नजर से नजर मिली। तो इसी तरह बाबा कहता है तुम मुझे याद करते हो, मैं भी तुझे याद। आगे बाबा ने कहा है, तो बाबा कहता, गायन नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए। बाबा कहता वाक्य में मत जाओ, नजर अर्थ में निकल जाओ, अर्थ में स्थित हो जाना। तो नजर से निहाल किसको किया है ना? अब बाबा इस महावाक्य के अर्थ में निकल गया और हमको कहता है इसके अर्थ में स्थित हो जाना है, सिर्फ स्थूल में नहीं रहना। तो नजर से निहाल किसको किया? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता ना, एक को भी छोड़ा नहीं। क्योंकि बाबा कहता है मैं किसी को छोड़ता नहीं, सबको लेकर जाता, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला। अब नजर किसकी है ना? एक बाबा कहता है निहाल किसको किया? हु इज दी, किसको करता है? दूसरा बाबा कहता है किसकी नजर है? क्या ये आंखें हैं? बाबा कहता है, क्योंकि बाबा तो ब्रह्मा से बोल रहा है। तो बाबा कहता है कि ये ब्रह्मा की आंखों से निहाल करता हूं? नहीं। तो आज बाबा गहराई में लेकर जाता है कि ये आंखों से मैं भी नहीं निहाल करता। डजेंट मैटर आप मेरे सामने बैठे हो कि नहीं बैठे हो, है ना? तो उस समय आप क्लास में हो बाबा की या नहीं हो, कोई फर्क नहीं। बाबा कहता ये आंखें नहीं, ये आंखें नहीं, तीसरी आंख, ज्ञान की, समझ की, विवेक की, बुद्धि की, वो तीसरी आंख बाबा कहता है वो है नजर। जिससे आत्मा जानती कि ये हम सभी आत्माओं का बाप है, क्योंकि ये हमें जाना। तो आंख बाबा कहता है मैं तुझको तीसरी आंख देता हूं। उस तीसरी आंख की नजर से मुझे देखना है, अर्थात मुझे याद करना है, क्योंकि वो तीसरी आंख है बुद्धि की। तो बाप आत्माओं को राय देता मुझे याद करो। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, अंडरस्टैंड। बाबा कहता डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड कि आई एम गिविंग यू एन एडवाइस, मैं आपको राय देता हूं कि रिमेंबर मी, रिमेंबर गॉड, दिस इज गॉड्स लव। व्हेन यू रिमेंबर मी देन योर सोल इज। क्यों बाबा कहता है रिमेंबर मी? क्योंकि बाबा कहता इफ यू रिमेंबर मी योर सोल इज गोइंग टू गेट पुल्ड इनटू प्योरिटी। जितना मुझे याद करेगा आत्मा पवित्रता की ओर खींची चली आएगी, जो अभी आपने योग में अनुभव किया।
कि जब बाबा पवित्रता का संकल्प दे रहा था, अंदर से आता है मुझे बनना है, आई वॉन्ट टू बी प्योर। हाँ बाबा। तो बाबा कहता क्योंकि ये आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी, अब ये तेरा 84वां जन्म है। तो ये अपने आप पर लागू करना है कि ये मेरा 84वां जन्म, ये नाटक पूरा होता, पूरा होना भी चाहिए जरूर, है ना, क्योंकि हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है और नई से फिर पुरानी होती है। तो ये बाबा कहता ये चक्र भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी अलग है, नई दुनिया सतयुग और पुरानी दुनिया कलयुग। तो बाबा ने समझाया पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। तो नाउ रिमाइंडिंग, क्योंकि बाबा रिमाइंड कराता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो और कौन हो। इम्पोर्टेंट है कि आप कौन हो, बाकी नहीं बैठे हैं, सब सो रहे हैं, है ना, जिसको बाबा कहता अज्ञान नींद में सो रहे, आप यहाँ बैठे हो। क्यों आपकी आत्मा ही जागी है? Why not everybody is awakened? क्योंकि उनका ये पार्टी नहीं है, सो लेट देम स्लीप। लेकिन आप कौन हो? पहले आप सतयुग में थे, अब 84 जन्म बिताए, तो अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। तो बाबा तो याद करेंगे, बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाबा सम्मुख कहता है मुझे याद करो, लेकिन अब बाबा दूसरी बात कहता है मुझे याद करो, इसमें मैं कौन? ब्रह्मा को याद नहीं करना, है ना, क्योंकि बाबा सामने बैठा है। सो आप सोचो कि आप ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हो हिस्ट्री हॉल में, और बाबा ये मुरली चला रहा है, लेकिन शिव बाबा जो है इस मुरली के अंदर ध्यान खिंचवा अपनी तरफ रहा है। इसलिए बाबा ने ये क्वेश्चन पूछा मैं कौन? किसको सोच रहे हो कि कौन कह रहा है मुझे याद करो? ब्रह्मा नहीं कह रहा, इसको याद नहीं करना है। मैं कौन? परम पिता परमात्मा। तो इवन दो बाबा कहता आप स्थूल में मेरे सामने बैठे हो, साकार जब मुरली चला रहा है, लेकिन याद मुझे सुप्रीम सोल को करना है, मुझे आत्मा को करना है। और कैसे याद करना है? देखना किसको है? मुझे नहीं देखना है, इन आंखों से नहीं देखना है, तीसरे नेत्र से देखो। तो बाबा कहता, इसलिए बाबा अगली लाइन कहता है कि बच्चे देह में मत आओ, देही अभिमानी बनो। देह में आओगे तो ब्रह्मा को देखोगे, देही अभिमानी बनोगे तो शिव बाबा को देखोगे। तो बाबा कहता अगली लाइन, आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ तो तू निहाल हो जाएगा। ये आज की मुरली की अंडरलाइन लाइन है कि तुम मेरे में नजर लगाओ तो तू निहाल हो जाएगा। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, आत्मा ही पढ़ती पाठ बजाती, कितनी छोटी। सो बाबा हमको आत्मिकता की ओर खींचाता है कि आप शरीर में हो। कल की भी बाबा की मुरली में यही था, आप शरीर में हो लेकिन आत्मा ही सब कर रही है। तो जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते, फिर वही रिपीट करना है। यही पार्ट बजाते बजाते आत्मा पतित बन गई। अब बाबा कहता है आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा, देयर इज नो पावर। क्यों बाबा कहता पावर नहीं रहा? क्योंकि अगर पावर होती, शक्ति होती आत्मा में, तो
आत्मा की उन्नति के कर्म हो रहे होते हैं। लेकिन आज हर कर्म शरीर की उन्नति का चल है ना, जो शरीर को चाहिए वो चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शरीर अर्थ, पांचों विकार शरीर अर्थ होते हैं। तो आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा, अर्थात कोई भी कर्म आत्मिक उन्नति का नहीं है। तो अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल कंगाल है। फिर बाबा कहता निहाल कैसे बने, ये अक्षर भक्ति मार्ग के जिस पर बाबा समझाता है, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा आकर तुमको पढ़ाता है और बताता है। ये नॉलेज बाबा देता है कि यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाता, भगवान उवाच है, तो बाबा की नॉलेज हो गई। तो बाबा कहता है कि बाबा साफ बताता है कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता। तो तुम समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे, अर्थात जितनी हमारी पवित्रता बुद्धि में होगी उतना ही ज्ञान ठहरेगा। उसका अर्थ क्या है? ज्ञान ठहरने का अर्थ है क्योंकि जितना ज्ञान ठहरा हुआ होगा बुद्धि में उतना ही वो कर्मों में आएगा, संकल्प में आएगा, बोल में आएगा। अगर बुद्धि में किचरा होगा तो वो किचड़ा ही अर्थात अपवित्रता ही बोल में, संकल्प में और कर्म में आएगी। तो अगर हमारे बोल, संकल्प, कर्म में अपवित्रता है, इसका मतलब अभी किचड़ा ठहरा हुआ है। तो बाबा कहता है होंगे तो आप मनुष्य ही सत्युग में, लेकिन आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अब 9 कैरेट हो गया। तो आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी, बाबा कहता बुझ गई। तो जगी हुई ज्योति और बुझी हुई वालों में फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये बाबा ही समझाता है। तो बाबा कहता मुझे याद करो। अब ये अगली लाइन बाबा कहता है नजर से नजर मिलाना। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूं। इसको बाबा हमेशा कहता है याद से याद मिलती है। क्यों? क्योंकि नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है, किसकी? ब्रह्मा की। तो तुम सब परवाने हो। तो आज बाबा ने मुरली में क्षमा और कितनी तरह के परवाने हैं उसको भी फिर से बताया है। तो बाबा कहता तुम सब परवाने शिव को क्षमा कहते हैं, लेकिन कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने वाले हैं और कोई अच्छी तरह पहचानते तो जीते जी मर जाते। अर्थात जो बाबा ने कल कहा था सब कुछ इंश्योर कर दिया। कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते, फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा ज्ञान है। तो कौन से परवाने हैं? विदा होने वाले, फेरी पहनने वाले, या फिर आने जाने वाले? तो 3 परवाने बाबा बताते। तो फिदा हो जाना अर्थात अपने को पवित्रता और पतित पने से बाहर करना। तो बाबा कहता है कि पाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाता है। लेना है लो, लेने वालों ने ले लिया और रहने वाले रह गए। तो बाबा कहता मैं वर्षा दूंगा। गायन भी है 21 पीढ़ी का। तो सतयुग में वर्षा कौन देता है? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को, क्योंकि वो सतयुग का रचयिता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि
बाबा कैसे दे देता है? क्योंकि वो दुनिया बाबा रचयिता है, तो सत्युग की रचना करता है, तो उसकी रचना है, तो बाबा डिसाइड कि ये बाबा का वर्षा हो गया कि हम गोना गिव दिस वर्षा टू रचना। तो याद भी सब उनको करते हैं, वो बाप भी है, टीचर स्वामी सतगुरु भी। तो बाबा कहता है, भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, लेकिन सत्य एक बाबा ही, ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। तो ये जो ट्रुथ है, बाबा कहता है, ये सत्य क्या आकर करते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया को सचखंड बना देता है। तो ऐसा पावरफुल सत्य है जिसकी शक्ति से बाबा कहता है पूरी दुनिया ही बदलकर सत्य हो जाती है। तो उसके लिए बाबा हमको पुरुषार्थ करा रहा है। तो जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, वो सब पीछे आते, है ना। तो उसके बाद बाबा कहता है बाकी सब धर्म स्थापक आते हैं, बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ये संगम योगी ब्राह्मण कुल को कोई जानता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद, परंतु वो कुख और हम हैं मुखवंशावली, वो है अपवित्र और तुम पवित्र। तो आज बाबा हमको इसी बात पर पूरी मुरली में रिमाइंड करा रहा है कि नजर से निहाल। तो आज सारा दिन की स्मृति यही है कि नजर मिलाना अर्थात बाप को याद करना। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना बाबा मुझे याद करेगा, जब बाबा मुझे याद करेगा तो वो बल मिलता है जिससे बाबा निहाल करता है अर्थात में पावन बनाता है। तो इस पैरा में बाबा ने कहानी सुनाई। कहानी अर्थात हमारी सतयुग से त्रेता से कलयुग की कहानी की क्या हुआ। देवताएं आए, वाम मार्ग में चले गए, हिंदू और हिंदुस्तान बन गया, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा, बाकी हिंदू आए, जनेऊ पहना, ये हुआ वो हुआ। तो बाबा ये कहानी सुना रहा। लेकिन फिर बाबा कहता है कि मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं, अर्थात तू मुझे याद कर तो पवित्र हो जाएगा। यह है नजर से निहाल करना। तो गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो यहाँ तुम क्यों आए हो? तो आज बाबा पूछता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों मुरली सुन रहे हो, क्यों मुझे याद कर रहे हो? क्योंकि निहाल बनना है, विश्व का मालिक बनना है, पावन बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है। तो बाप को याद करो, निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे, बाबा कहता नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं कि तुमको यह बनना है। ये लक्ष्मी नारायण बाबा कहता बने कैसे, कोई को मालूम नहीं। तो बाबा अपना परिचय भी देते हैं, तो नजर से निहाल भी करते हैं। तो ये किसके लिए कहते हैं? बाबा कहता है एक सतगुरु के लिए। तो बाबा कहता है ऐसे डायरेक्शन देते हैं कि बाबा को याद करो और निहाल हो जाओ। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लिखाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। जस्ट रिमेंबर मी, क्योंकि व्हेन यू रिमेंबर बाबा यू गोइंग टू रिमेंबर द प्योरिटी। बाबा कहता प्योरिटी खींचेगी, और जब प्योरिटी आपको खींचेगी आप निहाल हो जाएंगे। तो बाबा कहता है जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं।
तो उनको बल मिलता है। तो जब बाबा याद करता है तो बल मिलता है। तो तुम यहाँ सब बैठे हो, तो आज बाबा हम सबको देखता है कि आप सब यहाँ बैठे हो। जो निहाल हो जाएगा वो राजा बन जाएगा। तो आज बाबा हमको कहता है कि ये चॉइस है कि आप सब बैठे हो, लेकिन निहाल होने वाले थोड़े हैं, और वो वही हैं जो मुझे याद कर रहे हैं और जिनको मैं याद कर रहा हूँ। गायन भी है, इसलिए बाबा अगली लाइन बोलता है, और संग तोड़ एक संग जोड़। किसी और को याद कर रहे हो कि मुझे याद कर रहे हो? तो यहाँ बैठे अगर मेरी याद में बैठे तो निहाल हो जाओगे। यहाँ बैठे अगर बाहर हो, बुद्धि बाहर है, तो निहाल नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कहता तुम यहाँ सब बैठे हो, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा सब निहाल हो जाओगे, लेकिन जो निहाल हो जाएगा वही राजा बन जाएगा। तो क्या करना है? बाबा ने युक्ति भी दे दी, और संग तोड़ एक संग जोड़। एक है निराकार। तो बाबा कहता मुझे याद कर। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, ये किसने कहा? ये किसको कहा? कौन है पतित पावन? बाबा कहता ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। नहीं, पतित पावन एक ही है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि इस बिना शक्ति के कोई आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। बाबा हमेशा कहता है ये मैजिक नहीं है, एक रात में नहीं होगा, एक योग से भी नहीं होगा, एक दिन में भी नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन वो बैटरी चार्ज सर्वशक्तिमान से होती है। तो बस आज की मुरली का धारणा यही है। तो बाबा कहता धारणा क्षमा पर जीते जी मरने वाला, परवाना बनना है फेरी लगाने वाला। तो ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावर बनाना, अर्थात बुद्धि में किचड़ा होगा तो किचड़ा ही बाहर आएगा। और संग तोड़ एक बाबा के संग में रहना, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। अच्छा, वन म्यूट करते किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज सारा दिन, क्योंकि बाबा जिस दिन जो बात कहता है उस दिन वो बात मानो तो आपको पावर मिलेगी। तो आज स्मृति नजर से निहाल, मैं उसको याद करता हूं, वो मुझे याद करेगा। जो वो मुझे याद करेगा तो मुझे बल मिलेगा, वो बल मिला तो मैं निहाल हो गई। चलो, ओम शांति।